नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बिन पानी सब सून, ये कहावत इन दिनों मध्य प्रदेश के कई शहरों और गांव में हकीकत बनती नजर आ रही है। कहीं लोग बूंद बूंद पानी के लिए टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो कहीं चंदा जुटाकर पानी मंगवाने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी के बीच जल संकट ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार और प्रशासन के दावों के बीच सवाल यही है कि आखिर लोगों को राहत कब मिलेगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, बिन पानी सब सून। राजधानी भोपाल के लोगों को अगले 2 दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। नगर निगम द्वारा कोलार ग्रेविटी मैन लाइन में मरम्मत और मेंटेनेंस कार्य किए जाने के चलते शहर के करीब 75 इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहने की संभावना है। तो वहीं नगर निगम के अनुसार पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने और भविष्य की तकनीकी समस्याओं को रोकने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। इसके चलते शाहपुरा, अरेरा कॉलोनी, 4 इमली, शिवाजी नगर, चुनाभट्टी, नेहरू नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद, एमपी नगर, गुलमोहर, तुलसी नगर, माता मंदिर, बुधवारा, इतवारा, सिंधी कॉलोनी, हमीदिया रोड और निशातपुरा सहित करीब 75 इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। नगर निगम ने नागरिकों से पहले से पानी का भंडारण करने और पानी का उपयोग सोच समझकर करने की अपील की है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था करने का दावा भी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच 2 दिन तक पानी की सप्लाई बाधित रहने से हजारों परिवारों की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि निगम का कहना है कि मरम्मत कार्य तय समय में पूरा कर जलापूर्ति जल्द सामान्य कर दी जाएगी। तो भोपाल के 75 इलाकों में इस वक्त जलापूर्ति बाधित होने वाली है और ऐसे में सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिर मेंटेनेंस का समय क्या यह होता है भीषण गर्मी का। चले इसी को लेकर हमारे साथ जहां हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए विस्तार से बताएंगे, पूरी समस्या को चर्चा भी करेंगे। संजय डोंगर दिबे संवाददाता हमारे साथ हैं। संजय, ये कौन सा मेंटेनेंस का कार्य है जो भीषण गर्मी में किया जा रहा है? क्या ये निगम नहीं जानता है कि गर्मी से पहले ही तैयारी की जाती है, जब पानी की आपूर्ति कम हो तब मेंटेनेंस के कार्य किए जाते हैं? ऐसी भीषण गर्मी और ऐसे में पानी की सबसे ज्यादा आपूर्ति होनी चाहिए, तब मेंटेनेंस की याद आ रही है। बिल्कुल सही। हम देखा जाए तो नगर निगम की जो लापरवाही है कि नगर निगम के वो अधिकारी जो इसे मेंटेनेंस का काम देखते हैं, सबसे बड़ी बात तो उन्हीं के लिए है कि आखिर वो पूरे साल में जो क्यों नहीं ध्यान रखते हैं। हम देखते हैं कि हमेशा कहीं पे भी खुदाई कर दी जाती है, कभी भी इनके लीकेज हो जाते हैं, तब भी ये लोग इसी प्रकार की हरकतें होती है कि एंड टाइम पे आकर नल कटौती करते हैं। अभी तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 75% यानी 75 क्षेत्रों में पानी नहीं मिलेगा, तो हजारों की संख्या में ये जो रहवासी है उन्हें कितनी बड़ी मजबूरी और क्या सामना करना पड़ेगा, ये देखिएगा। अगर नगर निगम की गर्मी से पहले जब बता रहे हैं मेंटेनेंस का काम है, मेंटेनेंस का काम गर्मी में क्यों? क्या बरसात में वो ठंड में नहीं कर सकते थे? अगर बरसात में ही अगर ये गर्मी में काम करना है तो उसके लिए पूरी व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए। जबकि नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम के पास वो टैंकर भी नहीं है कि वो जो 75 क्षेत्रों में जो पानी नहीं जाएगा वहां तक आम लोगों तक पानी पहुंचाने की सुविधा कर सके। वहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से नगर निगम ने जो बात कही है कि तय समय पर हमने कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी या कार्य पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर कैसे, जब अगर आप साल भर में पूरा काम नहीं कर पा रहे हो, जगह जगह लीकेज देख रहे हैं, जगह जगह कई सारी परेशानियां हो रही है, कई क्षेत्रों में आज भी पानी नहीं मिल पाता है, लोगों के पास टैंकरों से पानी जाता है, उसके बाद नगर निगम कैसे ये दावे कर सकता है कि 75 क्षेत्रों में तय समय में पानी की सीमा तय कर दी जाएगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो वाटर सप्लाईज का काम देखते हैं, उनकी लापरवाही इतनी है कि वो अब जहाँ लीकेज होता है वहाँ तो नहीं, अन्य जगह पर जाकर जहाँ देखते हैं लीकेज वहाँ पे जरूर ठीक कर देते हैं। लेकिन हमने देखा राजधानी में आज भी ऐसे कई लीकेज है जहाँ से पानी निकल रहा है, सड़कों पे आ रहा है, लोगों की शिकायत के बाद भी ये लोग काम नहीं करते हैं। लेकिन क्या बिल्कुल संजय, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल वो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर पानी की जो आपूर्ति वो बाधित होने वाली 75 जगहों पर गर्मी में मेंटेनेंस की याद आ रही है। आखिर कौन सा ऐसा संकट इस वक्त आ चुका है कि और ये समय नहीं बढ़ सकता है 2 से 3 महीने तक, या फिर 2-3 महीने पहले कर लिया होता? यूं तो पानी की सप्लाई होती है तो वो गंदी होती है, ये हम देखते हैं प्रदेश के अंदर, और अब जो जरूरी है पानी की सप्लाई तो उस वक्त आपूर्ति बाधित कर दी जा रही है।
ये लापरवाही किसकी है, ये समझना बहुत जरूरी है। वाटर सप्लाई में कौन है, उसकी गैर जिम्मेदारी है कि वक्त रहते मेंटेनेंस नहीं किया गया। भीषण गर्मी में जब पानी की त्रासदी तब याद आ रहा है। बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अभी राजधानी में जिस प्रकार से जो लाइनें चल रही है, कोलार की लाइन चल रही है और एक बड़े तालाब की लाइन चल रही है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखने को मिलता है कि जो दोनों जो जल स्रोत है भोपाल को जो पानी सप्लाई करते हैं, उनकी लाइनों में जो परेशानियां आती है, क्या जब भी अब देखते हैं, क्योंकि ये पहले भी रहा है कि राजधानी के आधे आधे हिस्सों में या कुछ टंकियों को भरने के बाद इनकी सप्लाई, क्योंकि दिन भर जब रहता है, दिन भर क्योंकि कई जगह समय के अनुसार टाइम यहाँ पे पानी मिलता है, टाइम तो वही है कि सुबह 5 बजे नल आता है तो कहीं पे शाम को 5 बजे नल आता है। अगर ये अपनी जो समस्या का समाधान चाहते थे तो समाधान जो दिन भर का काम है उसमें ले सकते थे, लेकिन 2 घंटे लेना, जिस प्रकार से वाटर सप्लाईज की बात की जाए तो वाटर सप्लाईज, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो नल जल योजना चल रही है उसमें भी कई पाइपलाइनें फूटी गई है, कई जगह इस प्रकार की परेशानियां हैं, उसको ठीक करने को लेकर हो सकता है नगर निगम इस प्रकार का ये कार्य कर रहा हो जो मेंटेनेंस के नाम पर आम जनता को परेशान किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तो राजधानी के 75 क्षेत्र इसमें परेशान हो रहे हैं, और अगर गर्मी में अगर ये देखा जाएगा तो गर्मी में इससे ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। लेकिन नगर निगम के पास अगर बात की जाए तो नगर निगम के पास इन 75 क्षेत्रों में पानी देने के लिए भी एक साथ पानी पहुंचाने की भी व्यवस्थाएं नहीं है। आखिर इसको नगर निगम कैसे सॉल्व करेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आम जनता के बीच में ये जरूर हो सकता है कि ये जो 75 क्षेत्र के लोग हैं, इनने अगर पानी अपने पास सेव करके नहीं रखा तो यहाँ पे इन 75 क्षेत्रों के लोगों को त्राही देखने को मिलेगी, क्योंकि गर्मी का माहौल है। गर्मी में आप देख रहे हैं कि पानी की कितनी आवश्यकता होती है, चाहे कूलर की बात कर ली जाए, बगीचों की बात कर ली जाए, नहाने की बात कर ली जाए, पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर बात की जाए जिस प्रकार से ये मेंटेनेंस अगर जो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस किया जा रहा है, आखिर मेंटेनेंस ये लोग जो 2 दिन के काम है या इसको दिन भर में क्यों नहीं कर सकते हैं, 2 ही दिन क्यों आम जनता को परेशान करेंगे, ये तो आप जानकारी बिल्कुल संजय, तो ये एक बड़ी लापरवाही इसमें साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है और ये गैर जिम्मेदार रवैया है कि आपको भीषण गर्मी के मौसम में मेंटेनेंस की याद आ रही है। आप साल भर क्या कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण सवाल उन निगम के अधिकारियों के लिए है जो सोते हैं साल भर और भीषण गर्मी में याद आता है कि 75 जगहों की सप्लाई बंद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।